स्टेट संपादक राकेश सिंह ठाकुर की रिपोर्ट। विद्यार्थियों की सुरमई प्रस्तुतियों से सजा भारत विकास परिषद का समूह गान प्रतियोगिता कार्यक्रम। बिलासपुर। भारत विकास परिषद की नगर शाखा बिलासपुर द्वारा विद्यार्थियों में देशभक्ति, संस्कार और सामूहिकता की भावना को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से समूह का गान प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में शहर के विभिन्न विद्यालयों के विद्यार्थियों ने उत्साह पूर्वक भाग लेते हुए देशभक्ति एवं राष्ट्रभाव से ओतप्रोत शानदार प्रस्तुतियां दी। कार्यक्रम में श्री परशुराम ग्लोबल स्कूल, सेंट फ्रांसिस स्कूल, महर्षि विद्या मंदिर, सरस्वती शिशु मंदिर सहित विभिन्न विद्यालयों के छात्र छात्राओं ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। विद्यार्थियों के समूह ईश्वर, अनुशासन और प्रस्तुति ने उपस्थित अतिथियों एवं आयोजकों को प्रभावित किया। बता दें, प्रतियोगिता के दौरान विद्यार्थियों ने गीतों के माध्यम से राष्ट्र प्रेम, भारतीय संस्कृति और एकता का संदेश दिया। कार्यक्रम में निर्णायक मंडल द्वारा विद्यार्थियों की गायन क्षमता, सामूहिक तालमेल, प्रस्तुति एवं भाव विभक्ति के आधार पर मूल्यांकन किया गया। भारत विकास परिषद के पदाधिकारियों ने कहा कि ऐसे आयोजन विद्यार्थियों में छिपी प्रतिभा को मंच प्रदान करने के साथ साथ उनमें नेतृत्व, अनुशासन, सहयोग और राष्ट्रभक्त की भावना को मजबूत करते हैं। आयोजन समिति ने प्रतियोगिता में शामिल सभी विद्यालयों, शिक्षकों और विद्यार्थियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि बच्चों की उत्साहपूर्ण भागीदारी ने कार्यक्रम को सफल और यादगार बनाया। आइए देखते हैं आगे की रिपोर्ट स्टेट संपादक राकेश सिंह ठाकुर के साथ। के बारे में कार्यक्रम की कोई जानकारी? मेरा नाम डॉक्टर राम तारक राव है। बेसिकली पेशे से मैं एक वैज्ञानिक हूँ, लेकिन संगीत के प्रति रुझान है और थैंक्स गोes टू डॉक्टर चंपा भट्टाचार्य मैडम, इन्होंने मुझे यहाँ पर लाया है इस साल और मैं काफ़ी भाव विभोर हूँ इस भारत विकास संस्कृति के चलते। ये बहुत अच्छा काम कर रहा भारत विकास परिषद जो है, और मेरे ख्याल से इस प्रकार के जो प्रोग्राम करते हैं ये, और काफ़ी और लोग भी यहाँ पर आना चाहिए। बहुत सारे जितने हमारे स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, प्राइवेट स्कूल, सभी को आकर के इसमें भाग लेना चाहिए, जिसमें कि राष्ट्रभक्ति, देश प्रेम की भावना यहाँ पैदा होती है। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे संस्थापक और जो सेक्रेटरी है, सचिव महोदय, और सब जो जितने पालक हैं इसके, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। बहुत बढ़िया रहा है सर। जी, परिचय बताइए आपका। मैं अपना डॉक्टर PRT राव, डॉक्टर राम तारक राव। बताएं आज के कार्यक्रम को। भारत विकास परिषद की तरफ से इंटर स्कूल राष्ट्रीय गान प्रतियोगिता संपादित की गई थी समूह गान की, जिसमें हम निर्णायक के तौर पर यहाँ शामिल हुए थे। कई स्कूलों के बच्चे यहाँ शामिल हुए और उनकी प्रस्तुति बहुत अच्छी रही है, देशभक्ति से ओतप्रोत, और इस माध्यम से बच्चों में संस्कार, समूह गान के माध्यम से सामंजस्य रखने के लिए ये कार्यक्रम किया। ये बिलासपुर में पहली बार हुआ? बिलासपुर में ये कई सालों से कर, मेरे ख्याल से 25 सालों से लगातार चल रहा है जी। मैं कई सालों से लगातार आ रही हूँ निर्णायक के तौर पर, और इस बार भी मेरा अनुभव बहुत अच्छा है। क्या देखने को मिला, कैसा था बच्चों का? बच्चों की प्रस्तुति बहुत बेहतर रही है। कुछ नया 25 वर्षों में इस वर्ष कुछ नया? नया ये कह सकते हैं कि छोटे बच्चों भी इस बार शामिल हुए हैं। कुछ ऐसे स्कूल के बच्चे भी शामिल हुए हैं जिनके पास वाद्य यंत्र नहीं होने के बाद भी उन्होंने बिल्कुल सामंजस्य के साथ प्रस्तुति की। कितने साल के बच्चे थे? कितनी कक्षा से कितनी कक्षा तक के बच्चे थे? मेरे ख्याल से 12वीं तक के बच्चे, 6वीं से 12वीं तक के स्कूल के बच्चे। जी, आगामी कोई आप लोगों की योजना इस तरह का? और आगामी योजना तो भारत विकास परिषद ही बता पाएगी। जी, परिचय बताइए मैडम। मैं चंपा भट्टाचार्य जी। राष्ट्रीय कार्यक्रम का भारत विकास परिषद की तरफ से समूह गान प्रतियोगिता छोटे छोटे बच्चों की, स्कूली बच्चों के लिए प्रतियोगिता रखी गई थी, जिसमें यहाँ 4-5 स्कूल जो है वो आए थे अपना, और अपनी प्रतिभागिता यहाँ निभाई उन्होंने। बहुत अच्छा गायन प्रस्तुत किया। इस प्रकार के आयोजन भारत विकास परिषद लगातार किए जा रही है, और मेरा ये सेकेंड टाइम यहाँ अनुभव रहा है। बच्चों ने इतनी अच्छी प्रस्तुति दी है कि हमें तो विश्वास ही नहीं हुआ कि हमारे यहाँ इतनी अच्छी प्रतियोगिता का आयोजन भारत विकास परिषद कर सकती है। और सबसे मुख्य बात यह है कि सेवा, समर्पण, संस्कृति, इस भाव से जो समूह गान प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, ये बताता है कि हमारा समभाव जो है भारत की संस्कृति और सेवा कैसी रही है, उसके आधार पर जो है आजकल हम जो भूलते जा रहे हैं, हमारी जो संस्कृति है, हमारे संस्कार हैं, वो बच्चों में डालना बहुत ज़रूरी है। इस प्रकार से आज जो बच्चों ने गायन जो किया है और थोड़ा सा क्लासिकल बेस्ड भी रहा है,
तो वो किस तरह के गायन हुई हमें? देशभक्ति हुआ? देशभक्ति गायन या- था, जी। लेकिन उसकी शास्त्रीयता बरकरार थी। सबसे मुख्य बात यह है कि आज जो छोटे छोटे बच्चों ने वाद्य का प्रयोग किया, गायन किया, वो ताल और सुर दोनों का संगम इतना सुंदर था कि वो हम यहाँ से हिल भी ना पाए। इतना अच्छा कार्यक्रम भारत विकास परिषद ने किया है और मैं इसके अध्यक्ष आदरणीय वेंकटेश तिवारी जो मेरे मित्र भी हैं उनको धन्यवाद करता हूँ। योगेश मुखलियार जी यहाँ मेरे बाजू में खड़े हैं, उनको भी धन्यवाद करता हूँ। और निर्णायक की भूमिका में जो हमारे ऐसे कार्यक्रमों के लिए पालकों और विद्यार्थियों के लिए कोई संदेश? पालकों और विद्यार्थियों को इसमें रुचि लेना चाहिए और उनके पालकों को तो इस बारे में उनको गुड कहना चाहिए, थैंक यू देना चाहिए, थैंकफुल करना चाहिए कि बच्चे इस हमारे जो भारतीय परंपरा है, जो संस्कृति, उसका जो है परिचय उनको हो रहा है। तो आजकल का युग जो है डिजिटल है। स्कूलों में इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए। स्कूलों में होना चाहिए। राष्ट्र प्रेम की भावना जो है स्कूलों में जागृत होना चाहिए बच्चों में। ये हमारी जड़ें हैं। तो आज जो इन्होंने आयोजन किया मैं उसके लिए थैंक यू कहता हूँ, क्योंकि आज रविवार का भी दिन है और हमारा 2-3 घंटे कैसे बीत गया हमको पता ही नहीं। परिचय बताइए महोदय। मैं योगेश मानवटकर,